के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई और ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप विधायकों को खरीदने की लगातार कोशिश हो रही है। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों का खंडन किया है। संबित पात्रा का कहना है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं। 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़। कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार करोड़। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को। सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो। और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होकर कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है, ग्लोरीफाइंग करप्शन, आज अपने प्रतिनिधियों के, जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बैठक में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐलान किया कि आप सब लोग 3-4 महीने जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ जी। और जेल कोई खराब जगह नहीं है, और जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल सबको जाना है। आप सोचिए, अगर यह संदेश एक मुख्यमंत्री देता है कि जेल जाना चाहिए। बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है। अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो। केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जमकर बरसे थे अरविंद केजरीवाल, और जवाब देने के लिए संबित पात्रा सामने आए थे। अब आपको संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। वो दृश्य 2020 का कि किस तरह से बौखलाकर अरविंद केजरीवाल के बारे में टिप्पणी की गई थी। मुझे याद आ रहा है पंजाब का दृश्य, किस तरह से अनाप शनाप और इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया था। और आज गुजरात में हार के डर के कारण तुगलक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते किसी को फेंकू, हम तो नहीं कहते तड़ीपार जैसे शब्द का इस्तेमाल। आप क्या चाहते हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाए? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिस प्रकार की टिप्पणियां उनके खिलाफ होती हैं, वो भाषा हम दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई फेंकू कहता है, कोई तड़ीपार कहता है, कोई रंगा बिल्ला कहता है, उन भाषाओं को दोहराना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होगी। संजय जी, ये भी कहा है संबित ने कि कान्हा अपने को बोल रहे, अपने को भगवान समझने लगेंगे। अब अगर उनकी बुद्धि इतनी ही नादान है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं करा सकता। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और प्रभु कान्हा की, भगवान कृष्ण की, तो उन्होंने तारीफ की कि भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भ्रष्टाचारियों का, आताताइयों का, नफरत फैलाने वालों का, आतंक फैलाने वालों का नाश किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया। उसका उदाहरण दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। अब इनकी नासमझ बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन संजय जी, क्या गुजरात में आप मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं? क्योंकि बार बार भाजपा कह रही है और आज फिर संबित पात्रा ने दोहराया। अरे भाई, बिना सिर पैर की बातें मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया कि बिना सिर पैर की बातों का कोई आधार तो होता नहीं। किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते रहो, किसी के बारे में भी कुछ भी कहते रहो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। अपने
चुनाव चिन्ह के ऊपर जो आदमी, जो पार्टी भ्रष्टाचार का ऑपरेशन बनाए, लोटस चुनाव चिन्ह है बीजेपी का, और ऑपरेशन लोटस क्या है? विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा, जिसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस। तो अपने चुनाव चिन्ह पर एक पार्टी भ्रष्टाचार के धंधे का ऑपरेशन कर रही है। उस पार्टी की मानसिकता के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना सिर पैर की बातें। आम आदमी पार्टी गुजरात का चुनाव लड़ रही है उन गारंटियों के ऊपर जिससे जनता का भला होना है, रोजगार मिलना है, बिजली फ्री होनी है, मोहल्ला क्लिनिक बनना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी, ये सारी बातों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात का। अब उसमें कभी मेधा पाटकर, कभी कुछ कहां से नाम लेके आते हैं, इनका तो कोई सिर पैर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। माजी सांसद संजय सिंह को, जो कि संबित पात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई और ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में खूब बरसे थे बीजेपी पर। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप विधायकों को खरीदने की लगातार कोशिश कर रही है। जवाब में संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब संजय सिंह भी प्रेस को संबोधित कर रहे थे।